प्रतिमा जी, थोड़ा सा हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, हम अपने आम पाठकों के लिए। जी जी मैं पंकज कुमार शर्मा और मंडी सचिव झांसी के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ और लगभग यहाँ पे विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ पे झांसी में मंडी सब्जी झांसी का सचिव पद पे कार्य देख रहा हूँ। सर, अभी एक आप देखते हैं किसान आंदोलन वगैरह भी कागज हुआ था, तो अभी जैसे अब वो किसान आंदोलन सरकार ने वापस ले लिया था, मतलब किसान के ऊपर पहले भी टैक्स नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है, तो इसके विषय में जो बीच की परिस्थितियाँ रही हैं, जब बीच में शून्यकाल रहा है, व्यापारी पे टैक्स नहीं लगा सकते थे आप, और अब वही जो पुरानी व्यवस्था थी वो चालू हो गई है, इस पर क्या कहेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मंडी में हम लोगों का जो मंडी शुल्क होता है, तो वो मंडी शुल्क हम लोग व्यापारी जो हमारे लाइसेंसदारी मंडी के व्यापारी अपने जो होते हैं, तो वो अपना जो भी अपना क्रय विक्रय करते हैं तो उन पे 1% मंडी का शुल्क होता है और आधा % विकास सेस होता है। तो ये लोग और जो हमारे मंडी के अंदर व्यापारी भाई दुकानों को लेता है, तो दुकानों का जो उनका यूजर चार्ज किराया जो होता है, तो किराया मंडी समिति उनसे आय के रूप में प्राप्त करती है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था लागू है। पूर्व में जब कृषि अध्यादेश के समय में और मंडियों का दायरा केवल मंडी स्थल तक ही अंदर रह गया था, तो उसमें चूँकि मंडी के बाहर हम लोगों का अधिकार क्षेत्र नहीं रहा था, तो मंडी शुल्क के आय में उसमें कमी आई थी। परंतु अब सरकार के द्वारा से अध्यादेश को अपने को बाहर भी हम लोगों को अधिकार दे दिया गया है, तो अधिकार में मंडी समिति का संपूर्ण होने पर और राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है और मंडी समिति अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रही है। अभी लगभग कितना लाभ हुआ इसमें ये मान लीजिए कि अभी हम लोग 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर और मार्च सितंबर तक मंडी समिति ने मंडी शुल्क के रूप में और लगभग हम लोग करीब 3 करोड़ रुपए की राजस्व की हमने मंडी शुल्क से ही प्राप्ति कर ली है। एवं जैसे अन्य किराया दुकान किराया वगैरह होता है, तो उससे भी हम लोग करीब 1 करोड़ की प्राप्ति करके 4 करोड़ की प्राप्ति पे हम लोग अब तक आ चुके हैं। लगभग 1 साल में कितना अनुदान राज्य सरकार को भेजते हैं आप? हम लोग जो भी अपनी मंडियों की आय होती है, तो वो 100% हम अपने डिपार्टमेंट मंडी परिषद मुख्यालय पे 100% वसूली को भेजते हैं, अपने आय को मतलब वहाँ भेजते हैं और वहाँ से ही जो फिर मंडियों के जो व्यय वगैरह होता है, तो हम लोगों को ट्रांसफ़र करके उनका हम व्यय में समायोजन करते हैं। लगभग कितना होगा, मतलब जैसे कुछ करोड़ों में बताएंगे? अभी 1 साल नहीं, अभी हम लोगों का जैसे वित्तीय वर्ष चल रहा है जो, तो उसमें लगभग हम लोग बताया जैसे अभी आपको कि लगभग 4 करोड़ रुपए की आय प्राप्त कर चुके हैं और व्यय में तो केवल हम लोगों का जो अधिष्ठान कर्मचारियों का वेतन वगैरह होता है वो खर्च होता है, या मंडियों की साफ़ सफाई है उसमें हम लोग खर्च करते हैं, या मंडियों की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें खर्च करते हैं, एवं या मंडियों के जो प्रकाश व्यवस्था विद्युत का भुगतान होता है वो खर्च करते हैं। तो लगभग इन सबको हम मान के चलें तो 70 से 75 लाख रुपए ही अभी खर्च होता है। मतलब हमारी पूरी साल की आय का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30% पैसा जो है हमारे व्यय में खर्च होता है और 70% पैसा हम लोग आय के रूप में हम लोग जमा कराते हैं। इस मान लीजिए किसी व्यापारी कोई प्रॉब्लम होती है, किसान को दिक्कत होती है, तो क्या आप अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक रूप से देना चाहेंगे? मेरा मोबाइल नंबर मेरे नोटिस बोर्ड पे या दीवार पे वहाँ भी चस्पा है और सारे व्यापारी भाई हैं, चूँकि व्यापारी भाइयों का हम लोग का पूरा एक ग्रुप बना रहता है, तो सारे व्यापारी भाइयों के हमारे पास में उनका मोबाइल नंबर है। इसके बावजूद भी अगर हमें किसी को कोई समस्या भी होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8978333783। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी संपर्क कभी भी किसी समस्या के लिए संपर्क कर सकता है।